हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंडित उमेश चंद्र कुन्याल अत्रस्लम तत्रास्तु। मैं कुशल से हूँ, आपकी कुशल क्षेम के वास्ते भगवान सुतानाग काली माता से विनती करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे, क्योंकि सुतानाग और काली इसलिए कहा गया है कि मैं आज कुलिंग की भूमि में हूँ और कुलिंग गांव में मैं इसलिए भी आया हूँ कि यहाँ पर एक कांडे माड़की। तो बताओ। नमस्कार। आज हम यहाँ जो हमारी द्वारी माता है माणकी ग्राम पंचायत से जो 6 माह के लिए भ्रमण कार्यक्रम पे विभिन्न पड़ाव पर अपने जो मठ मंदिरों और विभिन्न ग्राम पंचायत से गुजरते हुए आज कुलिंग गांव में पहुंची है। मैं माँ से यही प्रार्थना करूँगा कि सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। जो हमारी ये द्वारी माता है, ये माता जी जो किंवदंती है, श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था, 8वें गर्भ देवकी के 8वें गर्भ से जब जन्म हुआ था, तो राधा जो जब कंस जी कृष्ण को ढूंढने आए तो राधा के रूप में कन्या जो आकाश रूपी में आकाश में उड़ कर गई थी, उसी कन्या का स्वरूप माँ पार्वती का स्वरूप माँ द्वारी माता को कहा जाता है। और उसी दिन से यह देवी ब्रह्म में स्थापित की जाती है। कभी भी नीचे डोले है उसमें नहीं जाती है, ये ब्रह्म में स्थापित की जाती है माता को। तो ये 10 बहनें द्वारी माता है। तो ये 10 बहनों में सबसे छोटी बहन है, ये हमारी माणकी में है द्वारी माता। और 3 द्वारी माता जो ब्रह्म में स्थापित चलती है, एक तो माणकी की द्वारी माता हो गई है, लाखी की द्वारी माता हो गई है और बेटी की द्वारी माता हो गई है। और जो और बहनें हैं वो गुप्त रूप से निवास करती है। अच्छा। जैसे रामणी में हो गया है, लौमणी में हो गया है और पीला का पिलखुन में हो गया है, एक बदान गली में। तो 9 बहनें ये नंदानगर घाट में ही है। तो सती जी, आप इस द्वारी माता की डोली को कितने कितने वर्षों में लाते हैं? ये आप अपने गांव में इसको कैसे पूजते हैं? क्या आप इसको देवता रूप में पूजते हैं या भूत रूप में पूजते हैं? क्योंकि आपने जो प्रश्न किया था कि भगवान कृष्ण के जन्म पे आपने बात की थी 8वें गर्भ से जो योग मायाई कन्या थी। ये योग मायाई कन्या तो जो है कृष्ण को जब कंस इसको मारना चाहते तो ये यहाँ से उड़ करके जो है कैलाश को चले गई थी। और इसको नंदा भगवती के रूप में, सारे शास्त्रार्थ ये है कि इसको नंदा भगवती के रूप में पूजा जाता है। परंतु आप तो इसको कह रहे हैं कि द्वारी माता को भगवान कृष्ण का वो कृष्ण संबंधित आप जो बात बता रहे हैं, थोड़ा इसका संक्षेप में भूत नहीं, ये जो भगवती का रूप उसमें लिया था, ये भगवती के रूप में पूजा जाता है। माँ जो द्वारी माता है ये भगवती के रूप में, लेकिन ये जो वो है तो वो है कि भगवती के रूप में डोल, जैसे हमारी भगवती है माँ नंदा है, वो डोल में स्थापित होती है, लेकिन ये ब्रह्म में स्थापित होती है, अपनी यात्राएं करती है। लेकिन ये माता ब्रह्म में स्थापित आकाश रूपी जो है, वो आकाश में ही उड़ के नाचती है। और कभी भी जो बंधन होता है उसके नीचे से, जैसे कहीं गेट हो गया, प्रतीक्षालय हो गया, उसके नीचे से नहीं गुजरेगी माता जी। कहते हैं कि जो ये डोली आती है ये अपने आप ही किसी देव मंडलों में, जिसको हम मोड़ मठ कहते हैं, वो जाती है। क्या है जी, क्या आपकी डोली भी जाती है? आपने देखा होगा जहाँ भी मठ मंदिर है, हाँ। आप किसी को कुछ भी ना बताएं, लेकिन वो अपना स्थान अपना आप ढूंढ के लाएगी। आपने देखा भी होगा कि हर बार अगर आप हमारे इधर की कोई ध्यान किसी के घर में भी है, माता जी अपना वहीं जोर लगा के वहाँ पर अपना ताकत दिखा देगी। इस गांव में भी गए आप? इस गांव में भी ऊपर की वाली है कोई लांखी इधर कहीं की। तो इस गांव में तो वहाँ पर हमारे सुतानाग है, काली है, भगवती का मोड़ मंदिर है, वहाँ से सब मंदिर से आ गए हैं। होके आगे जितने भी मंदिर है, माता जब फर्स्ट यहाँ से जा रही थी हमको मालूम था कि इधर नीचे मंदिर है। अच्छा। माता ने वहाँ पहाड़ मारी, ऊपर ब्रह्म को जब ले नहीं गई, अच्छा। तब वहाँ से उड़ के नीचे वहीं भागी माता। अच्छा। और 86 साल के बुड्ढों ने हमको ये बताया है कि हमारी उम्र इतनी हो चुकी है, लेकिन आज तक हमने किसी देवी को इस जगह पे जाते हुए नहीं देखा। वाण में आपकी देवी गई वाण में कई बुजुर्गों ने कहा कि जहाँ देवी गई है वहाँ पहले देवी देवता रहते थे, लेकिन आज तक हम उस स्थान को नहीं ढूंढ पाए। लेकिन वो कहते हैं धन्य है आपकी माँ द्वारी माता। आज आप इस डोली यात्रा को कितने वर्षों में लेके आ रहे हैं? हम 44 वर्षों में। तो 44 वर्ष तक कहाँ गए थे आप? 44 वर्षों नहीं लाने का क्या कारण रहा? नहीं लाने का कारण नहीं था। पहले क्या था, हमारा संयुक्त तो कांडई और माणकी का था। पूरा द्योरा जो चलता था कांडई और माणकी का चलता था। तो माणकी छोटा गांव था और कांडई बड़ा गांव होने के कारण तो माणकी वाले, और जब कांडई वालों ने 2 बार निकाला तो उन्होंने माणकी वालों को पूछा तक नहीं। जब माणकी वाले तैयार होने लग गए तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ नहीं कर सकते, आप अलग निकालना। तो जब माता ने आशीर्वाद हमको दिया तब हम ना आप अलग निकालने लगे।
और माता ने इस बार 44 वर्षों के तो आपका कब तक का ये प्रोग्राम है, कब आप इस माता को लेकर के पुनः अपने गांव में पहुंचेंगे? हम माता को फाल्गुन माह में जो अंतिम कार्यक्रम होता है, हमारा अंतिम कार्यक्रम गरुड़ छाड़ कार्यक्रम। गरुड़ छाड़ क्या हुआ ये? गरुड़ छाड़ बोलते, गरुड़ आता है जो भगवान विष्णु का वाहन है, उस दिन वो गरुड़ छाड़ कार्यक्रम होता है। वो कहाँ होगा? गांव में होगा? गाँव में होगा। तो आप जितने गांव में भ्रमण कर रहे हैं, आगे का क्या प्रोग्राम है आपका? आगे का प्रोग्राम आज तो हम बांक जाएंगे यहाँ से, जो हमारा नित्य नियम होता है रात्रि नहीं, को। जैसे आप इससे पीछे के गांव से होके आगे ना, जी जी। तो जब आपका गरुड़ छाड़ कार्यक्रम होगा, क्या आप इन गांव वालों को मंगाएंगे? हाँ, जैसे यहाँ भी है, जाते समय हम यही बोलेंगे भाई कि जो 13 गते फाल्गुन 24 फरवरी को आ रहा है, अच्छा, आप समस्त ग्रामवासी हमारे गांव में सादर आमंत्रित है और माँ का आशीर्वाद लेने जरूर आए। चलो, उसके बाद भी हम उनको निमंत्रण पत्र भेजेंगे। भेजेंगे। जो बहत्तर गाँव का मतलब हमारा जो लक्ष्य है, अच्छा, तकरीबन 72 से 80 गाँव का भ्रमण करना तो है। आप इन गांव में कैसे जा रहे हैं? गांव के बुलाव पे जा रहे हैं या आप अपनी तरफ से गांव वालों को परमिशन ले रहे हैं कि हम आपके गांव में आना चाहते हैं? ये क्या क्या ये है? गांव का बुलावा भी है। जब हमारी माता अवृत हुई थी तो माता ने कहा कि मुझे बेराधार से त्रिशूली चौकुटी इधर देखना है, त्रिशूली पर्वत देखना है। आप तो स्वयं त्रिशूली साइड से आ रहे हैं? आ रहे हैं, लेकिन बेराधार देखने से का कहा कि हम जरूरत क्या है? बेराधार से हम देखना चाहते हैं। अच्छा, तो हमने माता को बेराधार लाने का निश्चय किया। उसके बाद इधर हमने जब सभी लोगों से संपर्क किया तो सब लोग बड़ी देवभक्ति से हमारी माता का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और स्वयं ही बुलावा आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास इतने दिन भी नहीं कि हम पूरा भ्रमण कर सके। जी जी। नहीं तो यहाँ तो लोग दीप डोलियों की यात्रा का जो बहुत स्वागत करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। और ये भगवती जो है कृष्ण के संबंधित आपने ये बात बताई है कि योग माया कन्या का जो प्रश्न है, तो भगवान कृष्ण और माता पार्वती, देवकी, वसुदेव, नंद, गोपग्राम के सभी लोग जो है, सारे लोग की मनोकामना सिद्ध करें। और इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।